गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं गौतम सिंह गोकुल क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आपके लिए लेकर आया हूं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आईटीआई स्टूडेंट के लिए फर्स्ट ईयर। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आपको मैं बता दूं कि ये फर्स्ट ईयर में पढ़ना होता है। सभी ट्रेड के लिए ये सब्जेक्ट होता है। आपको बता दें कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में आपके जो सिलेबस होता है उसमें होता है, फर्स्ट सेमेस्टर में आपको पढ़ना रहता है इंग्लिश और बेसिक कंप्यूटर के बारे में। और सेकंड सेमेस्टर में आपको पढ़ना होता है संचार कौशल, स्वरोजगार योजना, निवेश प्रबंधन, दुर्घटना, प्रदूषण, जलवायु, ये सभी आपको सेकंड सेमेस्टर में पढ़ना रहता है। आप आज आपको हम बताने वाले हैं जो फर्स्ट सेमेस्टर में ही पढ़ना होता है बेसिक कंप्यूटर के बारे में। देखिए, बेसिक कंप्यूटर में भी आपको क्या क्या पढ़ना होता है वो आपको मैं बताता हूँ। पहले आपको उसमें पढ़ना रहता है कंप्यूटर के मूल आधार, कंप्यूटर का अर्थ, कंप्यूटर का इतिहास, कंप्यूटर के गुण क्या है। उसके बाद आपको पढ़ना रहता है हार्डवेयर क्या है, मेमोरी क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है। फिर आपको पढ़ना होता है कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल क्या है, कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या है, इंटरनेट क्या है। ये सभी आपको पढ़ना होता है फर्स्ट सेमेस्टर में ही। और हम आपको लिए लेकर आया हूँ कंप्यूटर के जितने रिलेटेड आपको पढ़ना रहता है उन सभी में से मिलाकर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, कंप्यूटर की मेमोरी में कौन सा चिप्स होते हैं। कंप्यूटर की मेमोरी में कौन सा चिप्स होते हैं। तो देखिए, कंप्यूटर की मेमोरी में चिप्स जो होते हैं, आपको 5 सेकंड का टाइम देते हैं। आप सोच लीजिए कौन सा होगा इसमें से आंसर। तो देखिए, आप इसका आंसर देखिए। पहले है आपको रैम है। रैम क्या है? यह रैंडम एक्सेस मेमोरी का एक संक्षिप्त रूप है। और रोम है, यह रीड एनाली मेमोरी का एक संक्षिप्त रूप है। उसके बाद प्रोम है, इनमें से सभी है। तो देखिए, कंप्यूटर की मेमोरी में कौन सा चिप्स होते हैं। तो कंप्यूटर के मेमोरी में ये तीनों चिप्स होते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बेसिक कंप्यूटर भाषा आई है। तो बेसिक कंप्यूटर भाषा आई है, इसका आंसर क्या होगा? आप सोच कर बताइए। 5 सेकंड का टाइम है हर क्वेश्चन के लिए आपको सोचने के लिए। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा चतुर्थ पीढ़ी में कंप्यूटर भाषा आई, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर भाषा नहीं है। तो आपको 5 सेकंड का टाइम है, आप पहले आंसर सोच लीजिए। तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर भाषा नहीं है। तो निम्नलिखित में से लोटस जो है कंप्यूटर भाषा नहीं है, इसलिए आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर आधारित है। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर आधारित है। तो आपको 5 सेकंड का टाइम है, आप सोच लीजिए कौन सा आंसर होगा। हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा गणना, इसलिए आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक बाइट में कितने बीट होते हैं। एक बाइट में कितने बीट होते हैं। 5 सेकंड का 5 सेकंड का टाइम है आपके पास। तो देखिए, एक बाइट में कितने बीट होते हैं। तो आप सभी जानते हैं एक बाइट में जो है 8 बीट होते हैं। 8 बीट होते हैं। अगर आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाए कि 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं, तो 1024 होते हैं। अगर यही पूछा जाए कि 1 मेगाबाइट में कितने होते हैं, तो 1024 के बराबर होता है। 1 गीगाबाइट में कितना होता है, तो 1024 MB के बराबर होता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा 5 का डी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर का यांत्रिक और विद्युत इलेक्ट्रॉनिक भाग कहलाता है। तो कंप्यूटर का यांत्रिक और विद्युत इलेक्ट्रॉनिक भाग क्या कहलाता है। आपको 5 सेकंड का टाइम है, सोच लीजिए।
तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, हार्डवेयर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अबाकास का आविष्कारक हुआ था। अबाकास का आविष्कारक हुआ था। 5 सेकंड का टाइम है आपके पास। तो अबाकास का आविष्कारक हुआ था चीन में, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। तो सबसे पहले कौन सा इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था? आपके पास 5 सेकंड का टाइम है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था ए बी सी, इसलिए आंसर हो जाएगा हमारा ए बी सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, IBM PC कब विकसित हुआ था? IBM PC कब विकसित हुआ था? 5 सेकंड का टाइम है आपके पास। तो 1981 ईस्वी में हुआ था, इसलिए आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? आपके पास 5 सेकंड का टाइम है। तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग 2 दिसंबर ही सोचे होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ईमेल का पितामह किसे माना जाता है? ईमेल का पितामह किसे माना जाता है? 5 सेकंड का टाइम है आपके पास। हमें उम्मीद है कि आप लोग इसका भी आंसर सही सोचे होंगे। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, रेहा मलिंगस। डी नंबर आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पहला कंप्यूटर भारत में कब और कहाँ लगाया गया था? पहला कंप्यूटर, सबसे पहला कंप्यूटर भारत में कब और कहाँ लगाया गया था? सोचिए, 5 सेकंड का टाइम है आपके पास। तो देखिए, सबसे पहले जो है कोलकाता में लगाया गया था 1955 ईस्वी में। ISO लगाया गया था कोलकाता में 1955 में। उम्मीद है कि आप लोग इसका आंसर सही सोचे होंगे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। 5 सेकंड का टाइम है आपके पास। हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा एनियक। उम्मीद है कि आप लोग इसका आंसर सही सोचे होंगे, एनियक होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर है। भारत में सबसे पहला निर्मित कंप्यूटर कौन है? 5 सेकंड का टाइम है आपके पास। इसका आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ, ए नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में सबसे पहले सेल्सियर सेल्युलर फ़ोन सेवा कब शुरू हुआ? तो भारत में सबसे पहले सेल्युलर फ़ोन शुरू जो हुआ, 5 सेकंड का टाइम है आपके पास। अगस्त में 1995 में शुरू हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर में परिकलन कहा जाता है? कंप्यूटर में परिकलन कहा जाता है। 5 सेकंड का टाइम है आपके पास सोचने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा CPU, बी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व की सबसे बड़ी मोबाइल निर्माता कंपनी है। विश्व की सबसे बड़ी मोबाइल निर्माता कंपनी है। 5 सेकंड का टाइम है आपके पास। तो विश्व की सबसे बड़ी मोबाइल निर्माता कंपनी है नोकिया, बी नंबर आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रथम कंप्यूटर नियंत्रक रोबोट कब बनाया गया? प्रथम कंप्यूटर नियंत्रक रोबोट कब बनाया गया था? 5 सेकंड का टाइम है आपके पास। इसका आंसर हो जाएगा
सी नंबर 1960 में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? 5 सेकंड का टाइम है आपके पास। लॉजिकल से, कंट्रोल से, इनपुट से, स्टोरेज से। मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? 5 सेकंड का टाइम है। आपका आंसर हो जाएगा स्टोरेज से, इसलिए आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने कराया? इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया? आपके पास 5 सेकंड का टाइम है। इसका आंसर हो जाएगा J.S. किल्बी ने, सी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी परत होती है? इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी परत होती है? 5 सेकंड का टाइम है आपके पास, सोच लीजिए आंसर। सिलिकॉन की होती है परत, इसलिए आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर विज्ञान का जनक कहा जाता है? 5 सेकंड का टाइम है आपके पास। कंप्यूटर विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? ये सभी सोच लिए होंगे आंसर। हमें उम्मीद है कि इसका आंसर सब लोग सही सोचे होंगे। तो चार्ल्स बेबेज ने इसका जनक है, इसलिए आंसर हो जाएगा हमारा तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, चार्ल्स बेबेज। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर है। सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर है। 5 सेकंड का टाइम है आपके पास। अल्टेयर 8800, 8800, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर हेतु आवश्यक आईसी चिप सामान्यतः होता है। कंप्यूटर हेतु आवश्यक आईसी चिप सामान्यतः होता है। 5 सेकंड का टाइम है आपके पास। शीशा से निर्मित, सिलिकॉन से निर्मित, या क्रोमियम से निर्मित, या स्वर्ण से निर्मित। तो इसका आंसर हो जाएगा सिलिकॉन से निर्मित, बी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सर्वाधिक शक्तिशाली होता है? कौन सा कंप्यूटर सबसे शक्तिशाली होता है? आप इसका आंसर सोच लीजिए। 5 सेकंड टाइम है आपके पास। तो सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर होता है, हमको उम्मीद है कि आप लोग सही आंसर सोचे होंगे, सुपर कंप्यूटर, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सुपर कंप्यूटर, यानी कि ए नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कोबेल भाषा किसके लिए उपयुक्त है? 5 सेकंड का टाइम है आपके पास इसका आंसर सोचने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा व्यावसायिक कार्य, ये नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ट्रेन किस क्षेत्र में उपयोगी है? 5 सेकंड का टाइम है आपके पास। तो फोर्ट्रोन जो है किस क्षेत्र में उपयोगी है? तो साइंस में है, यानी कि विज्ञान में। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लाइन प्रिंटर की गति की इकाई क्या है? लाइन प्रिंटर की गति की इकाई। 5 सेकंड का टाइम है आपके पास। तो लाइन प्रिंटर की गति की इकाई है लाइन प्रति मिनट, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे पहला स्टॉर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर था। सबसे पहला स्टॉर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर था। 5 सेकंड का टाइम है आपके पास। तो सबसे पहले स्टार्ट प्रोग्राम कंप्यूटर था EDSAC का, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसको कहा जाता है? 5 सेकंड का टाइम है आपके पास। हमें उम्मीद है कि इसका आंसर आपके पास सही होगा जवाब, CPU। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, CPU। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है? सबसे ज़्यादा कंप्यूटर वाला देश कौन सा है? हमें उम्मीद है कि इसका आंसर आपके पास सही होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 80 नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, NASA द्वारा विकसित सर्वाधिक तेज सुपर कंप्यूटर कौन है? NASA द्वारा विकसित सर्वाधिक तेज सुपर कंप्यूटर। 5 सेकंड का टाइम है आपके पास। तो इसका आंसर हो जाएगा कोलंबिया, यानी कि बी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, CPU का विस्तृत रूप क्या है? CPU का मतलब फुल फॉर्म क्या है? उम्मीद है कि आप लोग इसका आंसर सही सोचेंगे। सोच लीजिए, 5 सेकंड का टाइम है आपके पास। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WW का विस्तृत रूप क्या है? हमें उम्मीद है कि आप लोग इसका आंसर सही सोच लेंगे। 5 सेकंड का टाइम है आपके पास। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि आंसर हो जाएगा सी नंबर आपके पास। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिम कार्ड का विस्तारित रूप क्या है? सिम कार्ड का विस्तृत रूप क्या है? सोच लीजिए, 5 सेकंड का टाइम है आपके पास। सिम कार्ड का विस्तृत रूप क्या है? तो सिम कार्ड का विस्तृत रूप है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर अशुद्धि को क्या कहते हैं? कंप्यूटर अशुद्धि को क्या कहते हैं? 5 सेकंड का टाइम है आपके पास। तो कंप्यूटर अशुद्धि को कहते हैं बग कहते हैं, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे इंग्लिश, यानी कि अंग्रेजी, जो आपका इम्प्लॉयबिलिटी स्किल का ही पढ़ना है फर्स्ट सेमेस्टर में ही। पूरे इंग्लिश में आपको क्या क्या पढ़ना है, उसमें से सबका में से ऑब्जेक्टिव सिलेक्शन करके आपको लाएंगे गेस करके। इसलिए आप जो है मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि हमारा अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। ये सभी क्वेश्चन आपको जो बताए हैं ये सब कंप्यूटर से रिलेटेड थे, जो आपको पढ़ना है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में। आपको पहले भी मैं बता दिया स्टार्टिंग में ही कि ये सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आपको हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाए।